आपका 2 क्लास तो करा दिए थे, 2 क्लास इजी हो गया। आज का लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास में अच्छा टॉपिक वाला या अच्छा जो टफ क्वेश्चन होगा वो सब कराएंगे। तो ठीक है, तो सीरियल वाइज करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन बोलो। मेथड फ्रैक्शन मेथड हम लोग का क्या है, भिन्न मेथड। जैसे यहाँ पर एक बर्तन में बोल रहा था ना, एक डिब्बा में कितना लीटर दूध था, 50। अब देखो 50 में से वो निकाल कितना रहा, कितना निकाल रहा, 5 निकाल रहा। किस में निकाल रहा, 50 में। देखो 5 में से अगर 50 में से 5 निकल रहा तो कितना होगा, 5 के 5, 5 5 10 10, मतलब 1 क्या आया, 10 आया। 1/10, तो ये 10 क्या है, 50 जो हम माने थे, प्रारंभ में माने थे ना, मतलब स्टार्ट में क्या होगा, प्रारंभ में 10। अब 10 में से क्या किया आप, 10 में से 1 क्या निकाले, दूध निकाल दिया ना। अब 10 में से 1 दूध निकाल दिए तो शेष दूध बचा कितना, 9 बचा। ये कितना बार किए, 1 बार किए। फिर सेकंड बार फिर दोबारा क्या, फिर टोटल वही हो गया, फिर 1 बार निकलेगा, फिर 5 लीटर निकालोगे ना। तो फिर 5 लीटर निकालोगे मतलब फिर क्या, 10 में से फिर 1 निकाले तो बचा क्या, 9। ऐसा कितना बार किया, 2 बार और किया, मतलब टोटल कितना बार, पहले 1 बार निकाला था फिर 2 बार, मतलब टोटल कितना, 3 बार। फिर क्या होगा, 10 में से 1 निकलेगा, 9। तो 10 गुना 10, ये देखो प्रारंभ का मतलब स्टार्ट का मूल्य होगा। 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो रहा, 1000। ये 9 गुना 9 गुना 9, 9 का क्यों, 729। देखो स्टार्ट में कितना था, 1000, और हम लोग को बोला मतलब कितना, डिब्बा में ना, डिब्बा में कितना लीटर बोला था, 50, और यहाँ पर हम लोग का कितना आ रहा, 1000। तो 1000 के बराबर 50। तो यहाँ पर शेष दूध की मात्रा बोला था ना, देखो ये शेष है और ये प्रारंभ, तो शेष यानी 729 के बराबर कितना, ये जीरो कट गया, 5 से काट दिए, 5 दूना 10, 20 हुआ ना। अब 20 से ये कटेगा तो देखो 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 तिया 6 ना, बचा 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 5 10, 0.5 आ रहा ना। और देखो 1 जीरो भी है, यानी 2 से पहले 36.45। समझ में आया ना, नहीं आया, हाँ पानी दोबारा मिला रहा। देखो पानी, अगर आपको पानी पूछेगा, टोटल प्रारंभ में कितना था, 1000, अब उसमें से शेष दूध कितना है, 729, तो बचा क्या, पानी कहाँ गया, जो पानी मिला रहा, 1000 में 729 यानी 271। ये 271 कहाँ गया, 271 पानी है, यही ना। देखो ये प्रारंभ का बोले और ये शेष का, प्रारंभ में 1000 लीटर था, अब 729 दूध बचा, तो पानी क्या होगा, जो बचा वो पानी है ना, पानी कितना होगा, 271। इस टाइप का क्वेश्चन को आप 2 तरीका से बना सकते हो। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप इसको क्या 2 तरीका से बना सकते हो, एक बांट के बनाने को बताएंगे और दूसरा बताएंगे आपको फ्रैक्शन में बताएंगे। तो देखिए एक डिब्बे में बोल रहा है कितना लीटर दूध था, 50 लीटर। ये एक डिब्बा है, इसमें कितना लीटर है, 50 लीटर दूध है। ये क्या है, दूध है ना। अब इसमें से बोल रहा है इस 50 लीटर दूध में से कितना दूध निकाल रहा, कितना लीटर निकाल रहा, 5 लीटर निकाल रहा। देखो 50 में से अगर 5 निकाला तो इधर बचेगा कितना, 45 लीटर बचा। ये दूध है ना, देखो इधर दूध कर दिए और इधर पानी, ठीक है। अब देखो 50 में से 5 लीटर दूध निकाला तो बचा कितना, 45 दूध बचा ना। अब उसके स्थान पर क्या किया, उतना ही पानी डाल दिया, मतलब ये 5 लीटर जो निकाला था वो किस में डाल देगा, पानी में डाल दिया। पानी में कितना हो गया, 5। अब देखो फिर दोबारा 50 हो गया, क्योंकि 5 निकाला 5 डाल दिया, मतलब फिर दोबारा 50 हो गया ना। अब ये दोनों तो फिर दूध के साथ क्या होगा, पानी मिल जाएगा। अब फिर 2 बार और पानी 5 लीटर करके निकालना। अब जब दोबारा जब निकालोगे, ये तो पहली बार निकाले थे, जब दोबारा निकालोगे तो उसमें क्या निकलेगा बोलो तो, देखो दूध और पानी दोनों को मिला दिए थे ना। अब दूध और पानी मिल गया तो उसमें से आपको दूध खाली निकालो बोलने से निकाल नहीं सकोगे, या खाली पानी बोलने से नहीं, तो दोनों निकलेगा, मतलब या दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। अब कितना लीटर निकाल रहे हो आप, देखो टोटल कितना लीटर निकाल रहे हैं, 5। किस में निकाल रहे हैं, देखो ये अगर यहाँ पर दूध 45 है और पानी कितना है 5, तो ये 45:5 में है ना, तो उसी अनुपात में ही निकलेगा। तो टोटल कितना हो रहा है, 45 और 5 टोटल 50, और कितना आप निकाल रहे हो 5, 50 के बराबर 5 हो गया। तो आप इसमें से दूध कितना निकाल रहे हो, दूध यानी कितना 45 है ना, तो इस 45 के बराबर कितना, 5 से काटेंगे 10। देखो ये 45/10 यानी 4.5, क्या हो गया 4.5, यानी यहां से 45 में से 4.5 क्या निकला, दूध निकला। तो अभी दूध कितना बचा यहां पर, 4.5 निकल गया तो 41.5 बचा ना। तो फिर यहां पर फिर क्या होगा, अब देखो इसमें से कितना, हाँ 41.5 ना,
नहीं 40.5 कितना 40.5। अब देखो 40.5 क्या बचा, दूध बचा। अब तो पानी कितना बचेगा यहाँ पर, देखो 1.5 पानी निकलेगा, फिर उसके जगह में फिर दोबारा पानी डाल देगा, मतलब टोटल तो 50 ही होगा ना। तो यहाँ पर पानी कितना बच जाएगा, अगर 50 है तो यहाँ पर 9.5 बच जाएगा। देखो 40.5 और 9.5 हो गया ना। कैसे, देखो 1.5 यहाँ से निकलेगा और प्लस 5 डाल देगा, नहीं 0.5 निकलेगा, 0.5 निकलेगा ना। टोटल 5 लीटर निकला था, 4.5 इसमें निकला, तो इसमें 0.5 निकलेगा। अगर वो 0.5 अगर निकलेगा फिर प्लस 5 डाल देगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, 9.5 भी हो जाएगा। फिर देखो ये 2 बार हुआ, क्या बोला, और एक बार करना, और एक बार करना है बोला था ना। अब इसमें से फिर क्या होगा, और एक बार निकालेंगे। अगर और एक बार निकालेंगे तब भी क्या, दोनों का मिश्रण तो वही है ना, वही 50 ही है ना। तो 50 के बराबर कितना, 5 लीटर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, दूध ना, दूध कितना है 40.5। तो ये 40.5 के बराबर कितना, देखो 5 से काटे 10, 10 यानी 1 के पहले और पॉइंट लग जाएगा ना, यानी 4.05। अब इसमें दूध कितना निकलेगा, 4.05। तो कितना हुआ, वो 4.05 ना, 10 में 5 गया 5। अब यहाँ पर कितना बचा, 4, 4 में 0 4, फिर यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में 4 5, 35.5 कितना था यहाँ पर 9, ठीक है, 10 में 4 ना 6, 36.45। समझ में आया। बोल रहा शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकाला जाता है। देखो शुद्ध दूध से भरे 20% अगर निकालता, 20% मतलब क्या होगा, 1/5। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन, अगर शुद्ध भरा है तो पूरा टोटल जो परसेंट होगा वो हम लोग का कितना होगा, 100 होता है, 100% होता है ना। अब ये 100% अगर जैसे कोई ग्लास होगा, कोई बर्तन होगा, तो पूरा जो होगा 100% होगा। अब उसमें से निकाल रहा कितना, 20% दूध निकालता है और उसके जगह में क्या करता है, पानी डालता है। बोल रहा अगर 100 में से 20 निकाल रहे हैं मतलब 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। या फिर 100 में कितना निकाला 20, तो 20 के 20 1/5 ही होगा। मतलब अगर स्टार्ट में हम प्रारंभ में कितना मान लेंगे, प्रारंभ में कितना माने 5, तो 5 में से वो कितना निकाला 1, तो शेष दूध कितना बचेगा, यहाँ पर शेष 5 में से 1 निकाला तो बचा कितना 4। इस प्रकार बोला 3 बार, कुल 3 बार किया ना, इस प्रकार 3 बार किया, मतलब 5 में से 1 निकाला 4 बचा, 1 बार हुआ। और 2 बार करेंगे 3 बार हो जाएगा ना, 5 में से 1 निकालेंगे 4, फिर 5 में से 1 निकालेंगे 4। तो देखो ये स्टार्ट में 5 गुना 5 गुना 5, 5 बचे 25, 125। और अभी कितना, 4 चौके 16 चौके 64। शेष दूध कितना बचा 64। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, अंत में शेष दूध की मात्रा ना, अंत में जो दूध बचेगा। देखो स्टार्ट में कितना था 125, अब कितना हो गया 64, तो 64 हुआ कितना में 125% के लिए 25 चौके 25, 4 चौके 16 ना, 4 छक 24 और 1 25 बटा 5, 5 बचे 25, 5 के 5 51.1/5%। या पॉइंट में करेंगे तो 5 दूना 10 ना, 51.2%। 5 बचे 25, फिर 5 के 5, 5 दूना 10, 51.2%। समझ में आया। बर्तन में कितना लीटर दूध था, 1000 लीटर दूध था। एक बर्तन में क्या था, 1000 लीटर दूध था। उसमें से कितना लीटर निकाला, बोला 100 लीटर निकाला। देखो प्रारंभ में कितना है, यहाँ पर ये प्रारंभ और इधर क्या बोलते हैं हम, शेष। अगर 1000 लीटर था उसमें से वो कितना निकाला, प्रारंभ में 100 लीटर निकाला। 100 लीटर निकाला किस में, 1000 में, 20 कटा मतलब 1/10। तो अगर हम प्रारंभ में कितना माने 10 में से 1 निकाला तो बचा क्या 9 बचा। अब फिर दोबारा क्या बोल रहा, दोबारा क्या किया 200 लीटर निकाला। अब देखो जितना 100 लीटर निकाला था, फिर 100 लीटर उसके जगह में पानी डाल दिया ना, अब फिर 1000 हो गया। 100 लीटर जो दूध निकाला उसके जगह में पानी डाल दिया ना, तो नहीं, तो क्या हो गया, फिर क्या था, फिर 1000 हो गया। अब उसमें से क्या कर रहा है, फिर 200 लीटर निकाल रहा है। अब 200 लीटर निकाल रहा है, किस में निकाल रहा है 1000 में, तो कितना हुआ 2/10 यानी 1/5। मतलब अब कितना हो गया, फिर 5। इस 5 में से कितना निकाला, 1 निकाला, 5 में से 1 निकाला ना, 5 में से 1 निकाला तो बचा कितना 4 बचा। अब फिर क्या किया, फिर 200 लीटर डाल दिया, फिर 1000 हो गया। अब फिर दोबारा कितना निकाल रहा हूं वहां से
400 निकाल रहा है। 400 किस में निकाला फिर? वही 1000 से। 4/10 यानी 2/5 होगा ना। मतलब 5 में से कितना निकाला? 2 निकाला, तो बचा कितना? 3 हो गया। अब देखो 5 गुना 5 गुना 10 कितना हुआ? 250। स्टार्ट में कितना था दूध? 250। और अब कितना है देखो तो, 9 चौके 4 12 9 108। अब देखो पानी कितना बोलता है, तो देखो स्टार्ट में 250 क्या था? दूध था। और अभी दूध कितना बचा? 108। अब दूध की जगह में पानी डाला है। अगर 250 में 108 दूध है तो बचा पानी, बचा पानी होगा ना। मतलब पानी की, अगर पानी पूछेगा तो 250 माइनस 108 कर दोगे। समझ में आया? तो ये 250 स्टार्ट में था और किताब में कितना था? 1000। मतलब 250 के बराबर 1000। तो 108 के बराबर कितना? ये कितना बार में कट रहा? 4 बार में कट रहा। 4 8 32, 4 1 432। समझ में आया? अगर पानी बोलता तो 250 माइनस 108 जो होता वो पानी आ जाता ना। एक कनस्तर में क्या बोल रहा? एक कनस्तर पूरा शराब से भरा। एक कनस्तर है, बर्तन है, इसमें क्या भरा है? शराब। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? उसमें से पहले 8 लीटर क्या करता? शराब निकाल देता और उसके स्थान पर क्या करता? 8 लीटर पानी डाल देता। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराया गया। मतलब टोटल कितने बार दोहराया गया? 4 बार। और शेष दूध और पानी का अनुपात दिया है ना। तो देखो ये हम क्या करते हैं, यहां पर प्रारंभ लेते हैं, तो ये क्या ले लिए? प्रारंभ। और इधर क्या? शेष। अब यहां पर देखो 4 बार दोहराने के बाद उसके पास क्या बचा? शेष शराब कितना बचा? 16। अब ये शेष शराब 16 बचा और पानी कितना बचा? यहां पर पानी कितना? 65। तो टोटल प्रारंभ में कितना था बोलेंगे तो? अब शेष 16 बचा है, पानी 65 है, तो टोटल में कितना हुआ होगा? 81 हुआ होगा। और ये 81 और 16, प्रारंभ में 81 था और शेष कितना बचा? 16। तो यहां किस अनुपात से घटते हुए आया होगा? 4 बार में घटा है। कितना? 4 बार में ना, 4 बार में वो घटा है। अगर 4 बार में घटा है तो ये क्या 81 और 16 4 बार में कितना कितना करके घटा होगा? 4 बार में किसका पावर 4 होगा? 2 का, और ये 3 का। मतलब पहले बार में 3 में से क्या 1 निकला होगा तो 2 बचा होगा। फिर 3 में से 1 निकला होगा 2 बचा होगा। 3 में 1 निकला होगा 2 बचा होगा। 3 में 1 निकला होगा 2 बचा होगा। मतलब स्टार्ट में कितना था? 3 था ना। मतलब 1/3 था ना। देखो 3 में से कितना निकला? 1, तो बचा क्या? 2। फ्रैक्शन ऐसे निकाले थे ना। 3 में से 1 निकला। अब स्टार्ट में ये मेरा कितना हुआ? 3, और निकाला कितना? 1 निकाल रहा। लेकिन किताब में आपको क्या दिया? 1 लीटर जो निकाल रहा उसके जगह में क्या दिया? 8 लीटर शराब निकाल रहा था, उसके जगह पानी डाल रहा था ना। तो स्टार्ट में टोटल कितना? 3 3 8 24 लीटर। समझ में आया? देखो एल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में ना, एल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में एल्कोहल की सांद्रता कितना है बोल रहा? 20% है। एल्कोहल की सांद्रता अगर 20% है तो उसमें 2 लीटर मिश्रण निकालकर 2 लीटर, तो एल्कोहल और यहां पर देखो 2 लीटर निकाल रहा था, तो हम क्या करेंगे ना, इसको 1 0 बढ़ा देते हैं। तो कितना कर दिए? 50। टोटल कितना लीटर हो गया? 50। तो जहां 2 लीटर निकाल रहा था वहां पर हम कितना निकालेंगे? 1 0 बढ़ा देंगे, 20 लीटर निकालेंगे। अब ये देखो एल्कोहल का जो 50 लीटर घोल था, इसमें एल्कोहल और पानी की सांद्रता कितना है? एल्कोहल की सांद्रता 20%। 20% मतलब एल्कोहल होगा इधर, और इधर क्या ले लो? पानी। 50 का 20% क्या है? एल्कोहल। 50 का 20% कितना होगा? अब 50 का 20% कर सकते हो, या 1/5 भी करोगे तो चलेगा। 20/100 करोगे, 2 0 2 0 कटा 5 दूना 10। अब 50 में से 10 क्या हो गया? एल्कोहल। तो बचा क्या? पानी। क्या बचा? 40। अब इसमें से क्या निकाल रहा? 2 लीटर यानी 20 लीटर निकाल रहे हैं। अब 20 लीटर निकलेगा तो ये जो अनुपात में उसी अनुपात में निकलेगा ना। अब देखो ये दोनों एल्कोहल और पानी, ये दोनों को क्या हो गया? मिला दिए। एल्कोहल 10 लीटर और ये पानी 10 लीटर मिलकर क्या हो गया? 50 लीटर। अब इसमें से क्या अलग निकालने सकोगे? नहीं निकालने सकोगे। अब इसमें से निकालोगे तो क्या निकालोगे? 20 लीटर निकालोगे। तो ये 20 लीटर निकलेगा कैसे? जो अनुपात में है, जैसे ये 1:4 में है ना, तो अगर 10 और 40 है, मतलब 1:4 में है, तो 1:4 इन टोटल कितना है? 5। टोटल मेरा 5, और किताब में कितना निकाल रहे हो? 20 निकाल रहे हो ना। तो 5 के बराबर 20। तो हमको चाहिए एल्कोहल। एल्कोहल कितना अनुपात? 1। 5 चौके 20। मतलब 10 में से कितना निकला? 4 निकला। अब 10 में से 4 निकला तो बचा क्या? 6 बचा। किसमें? ये एल्कोहल जो 6 बचा किसमें? टोटल में ना। टोटल कितना है?
क्योंकि 20 निकालेंगे तो 20 डाल भी देंगे ना, तो 50 लीटर टोटल हो जाएगा। परसेंट के लिए 50 दूना यानी 6 दूना 12%। एक कनस्तर में मिश्रण में 2 द्रव ए तथा बी 7:5 था, इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर देखो एक कहानी बताते हैं, ठीक है, एक कहानी समझो। अगर दूध इधर ले लो और इधर क्या पानी, ये दोनों का अनुपात क्या है 2:3। क्या है 2:3। और टोटल आपके पास कितना लीटर दूध है 50 लीटर। कितना लीटर है 50। तो अगर 2:3 में बांटोगे, 2:3 बांटोगे ना, तो कितना कितना बटेगा 2 और 3 5, 5 के बराबर 50 ना, 5 से काटे 10 बार में, तो दूध यानी 2 बार में ना, 10 दूना 20 और 10 दिया 30। मतलब दूध आपका आया कितना 20 और पानी आया कितना 30। अब देखो इसमें से अगर हम 10 लीटर निकाल लिए, कितना लीटर निकाल दिए 10 लीटर निकाल दिए। अगर 10 लीटर निकालेंगे तो जो देखो जो अनुपात में वही अनुपात में निकलता है, मतलब ये 2:3 में मिला हुआ ना, तो निकलेगा तो 2:3 में ही ना निकलेगा। तो 2 और 3 टोटल कितना 5 के बराबर कितना निकाल रहे 10, यानी 5 से कटा कितना 2 बार में कटा ना, यानी इस 2 के बराबर 2 दूना, इसमें से कितना निकलेगा 4। अब इसमें से कितना निकलेगा, ये 3 है अनुपात ना, तो 3 दूना 6 निकलेगा। इधर बचा कितना 16, इधर बचा कितना, इसका अनुपात करो तो 4 चौके 16, 4 छक 2 दूना 4, 2 तिया, क्या पहले ही उतना अनुपात है। मतलब अगर आप मिश्रण से कुछ भी निकाल लेते हो तो जो अनुपात में वही अनुपात में होना चाहिए। देखो 10 की जगह 20 भी निकाल के देख लो, तो अगर हम यहाँ पर 20 निकालेंगे तो 5 के बराबर 20, तो 5 चौके 4 बार में कट रहा, मतलब दूध कितना होगा 4 दूना 8 निकलेगा। अगर 20 में से 8 निकला तो 12 बचा। अब 30 में से कितना निकलेगा 3 के बराबर ना, 3 चौके 12, बचा कितना 18, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2:3। इससे क्या समझे आप लोग, अगर मिश्रण में कोई अनुपात है, जैसे ये बर्तन में कोई बर्तन में जैसे जो भी अनुपात में अगर 3:5 है, अगर मिश्रण से आप कुछ भी निकाल रहे हो तो अनुपात क्या बचेगा 3:5, क्योंकि जो अनुपात में वही अनुपात में निकलेगा। जैसे ये मिल्क है और वाटर है, मतलब दूध और पानी है, 3:5 था, अब इसमें से 20 लीटर निकाल लिए, 10 लीटर निकाल लिए, तो ये 3 के अनुपात में निकलेगा, ये 5 के अनुपात में, तो बचेगा लास्ट में वही बचेगा ना, मतलब 3:5 ही बचता है। ये कहानी समझ में आया, बहुत अच्छा कहानी है और ये आपको हर क्वेश्चन के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर मिश्रण में से कुछ भी आप निकाल देते हो तो जो अनुपात रहता है वही अनुपात रहता है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन पढ़ो अभी। कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव क्या क्या है ए तथा बी, ए तथा बी 2 द्रव में है, 2 द्रव है ना, 7:5। क्या क्या दिया था, कुछ भी नहीं, मतलब नाम नहीं दिया, खाली ए तथा बी दिया ना। देखो एक मिश्रण में 2 द्रव है, 2 द्रव क्या है ए और बी, 2 द्रव ए और बी कौन सा अनुपात में 7:5। अब मिश्रण में से कितना निकाल रहा 9 लीटर। देखो ये प्रारंभ का मिश्रण है ना, अब इसमें से वो क्या करता है 9 लीटर निकाल देगा। अब 9 लीटर निकाल देगा, मिश्रण से 9 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर क्या करता है उतना ही बी वाला द्रव भर देता है ना। देखो ये 2 द्रव था ए और बी, इसमें से क्या निकाला 9 लीटर मिश्रण निकाला। देखो यहां से क्या निकाल रहा मिश्रण निकाल रहा ना, अगर 9 लीटर मिश्रण निकाल रहा तो यहां पर जो शेष होगा, शेष द्रव का अनुपात क्या होगा बता दो। अभी कहानी सुनाए थे ना, अगर मिश्रण से कुछ भी आप मिश्रण निकालो तो अनुपात क्या बचता है 7:5। अब यहां पर 7:5 था, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाले तो शेष अनुपात क्या बचेगा 7:5। ये पहला कहानी है, ठीक है, कहानी का पहला भाग है। अब सेकंड भाग में क्या बोल रहा, उसमें बी द्रव 9 लीटर डाल दिया। अब इसमें क्या द्रव डाल दिया बी द्रव 9 लीटर डाला। अब बी द्रव 9 लीटर डाला तो अनुपात क्या हो गया 7:3। देखो इसमें क्या डाला है वो, इसमें क्या डाला है वो बी डाला, मतलब ए में क्या है कोई चेंज नहीं, और यहां पर हम लोग को कोई चेंज दिख रहा नहीं, मतलब सेम है। अगर सेम नहीं रहता तो हम लोग का अनुपात वाला तरीका क्या करना पड़ता आपको बराबर करना, क्योंकि देखो यहां पर बी डाल रहा ना, यहां पर वो बी डाल रहा, यहां पर क्या नहीं डाला
मतलब ए में कुछ नहीं चेंज हुआ, तो ए बराबर होना चाहिए, और ऑलरेडी मेरा क्या है, बराबर है, तो इसको कोई चेंज नहीं, तो 7 और 7 सेम ही हो गया। यहां से कितना 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 बढ़ रहा है, 4 है, और किताब में बी कितना डाला है, 9 लीटर डाला ना, 9 लीटर डाला, तो 4 के बराबर 9 होगा, 4 के बराबर 9 होगा ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो टोटल कितना, 7 5 9 7 5 12, प्रारंभ में ना, देखो प्रारंभ में कितना था, 7:5 था ना, तो 7 और 5 कितना हो रहा, पहले टोटल निकाल लेंगे ना, 4 तिया 12, नहीं टोटल तो ये वाला होगा ना हम लोग का, 9 और 7, देखो ये तो निकाल के यहाँ पर शेष बचा था ना, तो फिर दोबारा डाले तो ये टोटल तो ये होगा ना, टोटल तो ये होगा ना। देखो यहाँ से कितना निकल रहा था, 4, अब 4 निकल रहा है, और किताब में कितना लीटर निकल रहा, 9, तो टोटल कितना हो गया, 9 और 7 16, 16 के बराबर कितना, 4 चौके 16, 4 9 36, ये टोटल हो गया ना, क्योंकि देखो यहाँ से निकाला था और यहाँ पर डाल दिया, मतलब ये प्रारंभ में जो था ये आ गया 16 हो गया, ये 36 आ गया। अब ये जो 36 जो था वहां पर अनुपात कितना में था, ए और बी में 7:5 था ना, तो यानी 7 5 12, 12 के बराबर 36, तो हमको किसका भाग चाहिए था, ए का, यानी 7 के बराबर, 12 तिया 36, 7 तिया में अम्ल तथा पानी की सांद्रता ना, बर्तन में क्या क्या है, अम्ल और पानी, तो अम्ल की सांद्रता कितना परसेंट बोल रहा, 36। देखो अम्ल की सांद्रता अगर 36% है तो पानी कितना होगा, इधर जो बचा 64, काटोगे 4 9 36, 4 में काटेंगे 4 के 4, 4 6 24, 9:16, मतलब अम्ल कितना था 9 और पानी कितना था 16। फिर आगे क्या बोल रहा, इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल रहा, क्या निकाल रहा, मिश्रण। तो कहानी क्या समझाए थे, अगर जो अनुपात होता है उसमें से अगर मिश्रण निकाल दो तो शेष क्या बचता है, सेम अनुपात बचता है। तो यानी स्टार्ट में ये 9:16 था, तो शेष क्या बचेगा, इसमें से क्या, जब 4 लीटर मिश्रण निकाला, 4 लीटर मिश्रण निकाला तो बचेगा अनुपात क्या, सेम ही बचेगा, 9:16 ही बचेगा, 9:16 बचेगा ना। अब यहां पर क्या निकाला था, मिश्रण निकाला था, और उसके स्थान पर क्या बोला था, तो वीडियो कटने से बोलना, ठीक है। देखो इसमें से क्या निकाल रहा था, मिश्रण निकाल रहा था, और उसके स्थान पर क्या कर रहा था, वो पानी मिला दे रहा था। तो पानी अगर मिला दे रहा था तो अनुपात क्या हो गया, अम्ल की सांद्रता कितना हो गया, बोला 30%। अगर अम्ल की सांद्रता 30 हो गया तो पानी कितना होगा, 70, मतलब 3:7। अब यहां पर क्या हो गया, 3:7। देखो अभी इसमें क्या, जो मिश्रण निकाला था, इसमें से जो मिश्रण निकाला था वो डाला किसमें, पानी में डाल दिया। अब पानी में डाल दिया तो अम्ल में क्या हुआ, कोई चेंज हुआ नहीं, अम्ल में कोई चेंज नहीं, मतलब अम्ल को आपको क्या करना है, बराबर करना। तो इसमें गुना क्या कर देंगे, 3, बराबर हो गया। अब इसमें 3 गुना हुआ तो इसमें 3 गुना, तो देखो ये 16 और ये 21, यहां पर कितना बढ़ रहा, 5 बढ़ रहा, और किताब में कितना डाल रहा था, 5 बढ़ रहा, और किताब में 4, तो टोटल बोला है, टोटल यानी क्या, ये वाला ना हम लोग का 7 तिया 21 और 3 तिया 9, 21 और 9 कितना हो रहा टोटल, 30, 30 के बराबर कितना, 5 6 30, 6 चौके, समझ में आया, कितना मजा आया ना। कितना था, एक पीपे में देखो शराब और क्या था, पानी, दोनों का अनुपात कितना था, 3:1। अब ये प्रारंभ में था, अब इसमें से कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर क्या करेगा, उतना ही पानी। देखो इसमें से मिश्रण निकालेगा तो शेष क्या बचेगा, शेष अनुपात क्या होगा, वही 3:1 ही होगा, अभी बताया था ना। अगर मिश्रण से कुछ भी निकालो तो अनुपात क्या बचता है, सेम। अब 3:1 निकला, फिर जितना मिश्रण निकाला था इसमें से, जैसे जो कितना निकाला था नहीं पता, जितना निकाला था उतना उसमें वो क्या किया, पानी में डाल दिया। अब पानी में डाल दिया मतलब इसमें पानी में जब डाला तो अनुपात क्या हो गया, 1:1। अब देखो 1:1 हुआ, क्या डाला, पानी में डाला, यानी आपका शराब कोई चेंज नहीं हुआ, शराब में क्या कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब शराब को आपको क्या करना है, बराबर, मतलब यहां पर 3 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब यहां 3 गुना किए तो यहां भी 3 गुना। अब ये 1 है और ये 3, तो यहां पर कितना डाला, वो कितना निकाला, 2 निकाला ना, मतलब ये 2 डाला ना, कितना डाल रहा, 2 डाल रहा, मतलब वो निकाला कितना होगा,
दो ही होगा ना, दो ही निकाला होगा। किससे निकाला होगा? प्रारंभ में जितना था, प्रारंभ में टोटल ये वाला है ना, 3 3 6। तो कितना भाग निकाला बोल रहा है, कितना निकाल रहा है बोलो? 2 निकाला। किसमें? 3 और 3 टोटल 6 में, मतलब 1/3। समझ में है ना? देखो ये यहां से निकाल कितना रहा है, मतलब यहां डाल रहा 2, यहां पर 2 डाला ना, +2 हुआ, तो यहां पर निकाला भी तो 2 ही होगा। यहां पर जितना निकालेगा यहां पर भी उतना ना। तो ये 2 निकाला, यानी 2 डाला किस पर? टोटल तो ये वाला होता है 6। पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात है ना, किसका? भूमि और पानी का अनुपात कितना है? 1:2। देखो भूमि कितना है? 1, पानी कितना है? 2। ये कहां पर? पृथ्वी। और पृथ्वी को 2 भाग में बांट देते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या है बोल रहा? इसमें से एक दिया। उत्तरी गोलार्ध में अनुपात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2 और 3। तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा? यही चाहिए ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा? देखो ये 2 और 3 कितना हो रहा? 2 और 1 3। 3 और 5 को क्या करना है? बराबर करना है। बराबर करना ना, तो हम कितना ले लेंगे? टोटल कितना मान लेंगे? टोटल कुछ भी तो मानना होगा ना, एक एग्जैक्ट कितना मानेंगे बोलो? 3 और 5 यानी 15 से कटने वाला मानना है। तो हम थोड़ा 2 गुना ले लेते हैं, 15 दूना 30, क्योंकि 2 भाग में बांट रहा ना, अगर 15 बांटेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, इसीलिए हम क्या ले लिए? 30, 15 से कटने वाला। अगर टोटल हम लोग का पृथ्वी कितना है? 30, तो 30 में भूमि और पानी का अनुपात क्या है? 1:2। अगर 30 को 1:2 में बांटेंगे मतलब 10 और कितना होगा? 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया ना? टोटल हम कितना मान लिए? 30। इसमें पृथ्वी में 1:2 है, मतलब भूमि कितना हुआ? 30 को अगर 1:2 3 के बराबर बांटेंगे तो 10 और 20। अब यही चीज उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बांटेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, 30 उत्तरी गोलार्ध में 15 और दक्षिणी गोलार्ध में 15 होगा ना। अब ये उत्तरी गोलार्ध में 15 है और यहाँ पर अनुपात क्या है? 2:3, मतलब 2 3 5, 5 के बराबर 15, तो 5 तिया 3 से कटा, मतलब 3 दूना 6 और 3 तिया 9। उत्तरी गोलार्ध में क्या है अनुपात? 6 और 9। अब देखो 10 भूमि था, उसमें उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 6, तो दक्षिणी गोलार्ध में पानी कितना है? टोटल पृथ्वी में 20, उसमें से उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 9, तो 20 में 9। दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात ये पूछा था, भूमि और पानी का अनुपात। दक्षिणी गोलार्ध में 4 और 11। इसको ही बनाओगे पूरा कॉपी भर जाएगा। ऐसे बनाओगे ठीक बनेगा।